Hello friends, this is Ritunanjay Singh and today I am going to demonstrate about Applicada HIA software. और डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अप्लिकाडा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अप्लिकाडा सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, पैथोलॉजी लैब हो गया, रेडियोलॉजी हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, या फिर फार्मेसी मेडिकल स्टोर्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो अप्लिकाडा के बारे में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का, वो 2019 का है और दिल्ली से स्टार्ट होकर के आजकल कई सारे स्टेट में इनकी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि बिहार में, यूपी में और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो कई सारे स्टेट में कई सारे क्लाइंट ने अप्लिकाडा को प्रायोरिटी दिया है। और कुछ फीचर्स मैं आपको समराइज फॉर्मेट में बताता हूँ, जो जिसकी वजह से लोगों ने अप्लिकाडा को प्रायोरिटी दिया है। जो मार्केट में और सॉफ्टवेयर हैं उसके कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है अप्लिकाडा सॉफ्टवेयर का, वो यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। सबसे पहली बात ये है कि हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है एक सॉफ्टवेयर में, वो सारा कुछ एप्लिकाडा HIS में आपको मिलेगा। दूसरा, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप इंटरनेट से इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो डेवलप करने के लिए यूज़ हुई है वो .NET का है और बैकएंड के लिए SQL सर्वर का प्रयोग किया गया है। और एप्लिकाडा बारकोड और QR सिस्टम को सपोर्ट करता है। मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके अटेंडेंस मेंटेन किया जा सकता है। इंटरनल जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनके ट्रांजैक्शन के लिए आप इंडेंट मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, SMS और ईमेल का इंटीग्रेशंस मिल जाएगा। लैब की जो एनालाइज़र जो मशीनें हैं जिसमें टेस्ट होते हैं, उनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में आ सके, वो इंटीग्रेशन आपको एप्लिकाडा प्रोवाइड करता है। रोल बेस है, आप अपने यूज़र्स के वर्क के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप रिसेप्शनिस्ट को सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर में केवल जो रिसेप्शन के मॉड्यूल्स हैं केवल उसे ओपन करके देंगे। अगर आप किसी डॉक्टर को दे रहे हैं तो आप डॉक्टर्स के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन का मॉड्यूल है, जहाँ पे डॉक्टर डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, केवल वो मॉड्यूल्स देंगे। और जो अकाउंट सेक्शन का है उसे अकाउंट्स का रोल देंगे। तो इस तरीके से रोल के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो अभी डेमोन्स्ट्रेशन में हम इसको देखेंगे। इसके बाद डायलिसिस मैनेजमेंट, रिजल्ट्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग के मॉड्यूल्स इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के ब्रीफ इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, जैसे OPD IPD बिलिंग में क्या है, लेबोरेटरी में क्या है, रेडियोलॉजीज़ में क्या है, फार्मेसीज़ में क्या है। ठीक है। इसके बाद कुछ क्लाइंट्स का जो मेजर क्लाइंट्स हैं इनके, माँ ललिता हॉस्पिटल, नेस्टिवा हॉस्पिटल, निरोग हॉस्पिटल। और कहाँ कहाँ पे इनकी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने कहा कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और यूपी के अंदर कंकड़खेड़ा में, मेरठ में है, और बिहार के अंदर एम्स ब्रिज, संगम बिहार कॉलोनी, पटना के अंदर ऑफिसेज हैं, और वहाँ पे कस्टमर्स जो है सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एप्लिकाडा सॉफ्टवेयर के वर्किंग को देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस है। इसमें सॉफ्टवेयर अपने जो यूज़र्स होगा, सॉफ्टवेयर का जो क्रेडेंशियल है वो एंटर करेगा। जैसे एंटर करते हैं तो एक स्क्रीन जो क्लाइंट का बेसिक डिटेल शो करता है, जैसे क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID और वेबसाइट, इस तरीके का। ये मॉड्यूल्स हैं जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, लीड हो गया, OPD IPD, कैजुअलिटी, डायलिसिस, TPA, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, प्रोक्यूरमेंट, फार्मेसी, ये सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे देखने, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। यहाँ पे एक एडवांस फास्ट सर्च मेन्यू है। आप
जैसे ये मेन्यू है, उसके अंदर सब मेन्यू है। आपको अगर स्टार्टिंग में ये नहीं पता है कि कौन सा मॉड्यूल कौन सा सब मॉड्यूल किस मॉड्यूल के अंदर है, तो आप यहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे ओपीडी करना है, तो ओपीडी के सारे मॉड्यूल्स मुझे यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में, आपको यहाँ पे सर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है तो उसका ओपीडी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसको डॉक्टर से कंसल्ट कराया जाता है कि जो भी उसको इश्यूज़ हैं वो पहले डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरीके मतलब क्या इश्यूज़ हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ओपीडी का है। तो ओपीडी के अंदर ओपीडी रजिस्ट्रेशन में का मॉड्यूल है। तो जैसे ही आप ओपीडी फ्लो में जाते हैं तो सबसे पहला मॉड्यूल आपको ओपीडी रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आता है, ठीक है। तो इसमें आप पेशेंट की कैटेगरी को स्पेसिफाई करेंगे कि नॉर्मल पेशेंट है कि किसी कॉर्पोरेट का पेशेंट है, टीपीए का पेशेंट है या इंश्योरेंस का पेशेंट है, ठीक है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट का पेशेंट है तो कौन से कॉर्पोरेट का है, ये सब चीज़ें जो है रजिस्ट्रेशन में पेशेंट से डिस्कस करने के बाद, पेशेंट से डिटेल लेने के बाद किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने पेशेंट किस सोर्स से आ रहे हैं। सपोज़ करिए आपने कोई एडवर्टाइज़ निकाला था, तो उस एडवर्टाइज़ को देख करके आपके यहाँ कितने पेशेंट आ रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप एक आइडिया ले सकें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आपने मार्केट में ऐड दिया है, आपने इंटरनेट में डिजिटल मार्केटिंग किया है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने पेशेंट किस सोर्स से आ रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। रेफ़र डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर आपको पेशेंट रेफ़र कर रहा है और पहले से इसमें है तो आप हर पेशेंट के साथ मैप कर सकते हैं, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि किस डॉक्टर ने आपको कितना बिजनेस दिया है, कितने पेशेंट रेफ़र किया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक पेशेंट के बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जो भी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, वो स्टार्स रेड कलर का ये जो आपको स्टार्स शो हो रहा है इसमें मार्क किया गया है, ये हाईलाइट किया गया है कि आपको ये फील्ड्स कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको फिल करना, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन मैं कोई पेशेंट पहले आ चुका है तो वो अपनी UHID, जो उसका एक आईडी यूनिक आईडी होता है, वो एंटर कर सकता है, या उसका मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, या फिर सिंपली नाम टाइप करेंगे तो उस तरह के जितने भी सिमिलर पेशेंट आए हुए हैं आपको यहाँ लिस्ट आउट हो जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप पेशेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि ये वही पेशेंट है जो पहले जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर नहीं। अगर नया पेशेंट है तो हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो हम पुराने रजिस्ट्रेशन को पिक करके केवल पिक कर लेंगे, पुराने हमको दोबारा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। इससे बेनिफिट ये होता है कि बार बार एक पेशेंट को हम रजिस्टर नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो डुप्लीकेसी होती है उसको हम रोक सकते हैं। अगर एक पेशेंट 10 बार आएगा तो ऑब्वियस सी है कि डेटाबेस पे डुप्लीकेसी आएगी पेशेंट्स का, तो हमें पेशेंट का रिकॉर्ड फाइंड आउट करने में कि एक पेशेंट ने हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, कैसे लिया है, तो वो सब जो है कि क्लियर रहता है अगर एक पेशेंट का एक ही रजिस्ट्रेशन है तो, ठीक। मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ऋतुरंजन सिंह। यहाँ पर एज, आधार कार्ड, ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के ऊपर है। कुछ हॉस्पिटल्स जो है जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी लेना, कुछ के लिए ऑप्शनल है। तो अभी यहाँ पे ये ऑप्शनल है। अगर आप पेशेंट आधार कार्ड लाया है, या आपके हॉस्पिटल का ये एक प्रोसीजर है कि आप एडमिशन या ओपीडी के लिए आधार कार्ड लेते हैं, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पेशेंट का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और पेशेंट कहाँ से आया है ये डिटेल हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, लाइक दिस, ओके।
इस जो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये पेशेंट का रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद पेशेंट का के ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। इसमें जैसे पेशेंट को किस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट को हम सर्च करें। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाना चाहता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनल मेडिसिन में कौन कौन डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो और पेशेंट को जो है उस समय डॉक्टर के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइन कर देंगे डॉक्टर। और यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर असाइन करते हैं तो उनकी कैटेगरी, जो फ़ीस की कैटेगरी है, जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसका उनका जो ओपीडी फ़ीस होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। इसके बाद अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो डिस्काउंट किसकी अथॉरिटी से आप कर रहे हैं, एडमिन की अथॉरिटी से या डॉक्टर की अथॉरिटी से या कोई स्टाफ है या किसी स्टाफ का रिलेटिव है, तो जिसकी भी वजह से आप डिस्काउंट कर रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ पे डिस्काउंट के लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज डिस्काउंट का और सेकंड ऑप्शन है अमाउंट का। सपोज़ दैट 500 में आप 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप सेकंड बॉक्स का यूज़ करेंगे। और अगर आप परसेंटेज का डिस्काउंट देना चाहे 10%, 20%, तो आप फर्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपके हॉस्पिटल में कई सारे एडमिन हैं, मोर देन 1 एडमिन है, तो अब यहाँ एडमिन मेंशन करने से क्लियरिटी नहीं आती है, तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। सपोज़ दैट यहाँ पे एडमिन मान लीजिए अंकेश सर है, सपोज़ कीजिए, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, तो उससे है बुकिंग में क्लियरिटी रहता है कि किसने डिस्काउंट के लिए अप्रूव किया है, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स में जब भी कोई पेशेंट नया आता है तो कुछ हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वो पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। और उनका एक एमआरडी जो होता है मेडिकल रिकॉर्ड के लिए एक फ़ाइल मेंटेन करते हैं, तो उसका वो चार्ज लेते हैं। तो अगर हॉस्पिटल ले रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। या फिर आप इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे 50 रुपीज़ आगे, आप इसको फिक्स कर सकते हैं 15 रुपीज़, 100 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। ओके, इसके बाद अगर पेशेंट पे कर रहा है तो हम रिसीव अमाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैश में, अगर आप इसको जो है कैश में लेना चाहते हैं तो आप कैश पे सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। अदरवाइज़ किसी और मोड में, जैसे मान लीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़न पे, इस तरह का जो है कि ई वॉलेट या ऑनलाइन किसी ने पेमेंट किया है, तो आप वहाँ पे डिटेल मेंशन करेंगे कि कितना अमाउंट है, किसके नाम से आया हुआ है और क्या मोड है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है और ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। अगर किसी ने कार्ड स्वैप किया है तो आप कार्ड का डिटेल डाल सकते हैं, किस मशीन से स्वैप हुआ है आप मशीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको अकाउंट में क्लियरिटी रहता है कि किस मोड से आपका कितना पेमेंट आया हुआ है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बुकिंग को क्रेडिट में रखना चाहते हैं तो आप क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे कि किसकी परमिशन से आप ये बुकिंग को क्रेडिट कर रहे हैं, तो आप ये क्रेडिटर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका रिमार्क डालेंगे। अदरवाइज़ आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है डू यू वांट टू बिलिंग, मीन्स कि आप प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करना चाहते हैं या आपने जो पेड किया उसका रिसिप्ट आपको लेना है या फिर आप डायरेक्ट बिलिंग पे जाते हैं। तो अभी मैंने इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे अभी मेरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन पेपर चाहिए होगा और जो मैंने पेमेंट किया है मुझे उसका रिसिप्ट चाहिए। तो मैंने इसको अभी बिलिंग के लिए रोका हुआ है। पहले मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लूँगा। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, ये कस्टमाइज़ है, ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है और इसमें पेशेंट का डिटेल है। यहाँ पे डॉक्टर्स जो है अपना ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है ये रिसिप्ट, जो पेशेंट ने पे किया है उसका डिटेल रिसिप्ट यहाँ पे अवेलेबल है, किसने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, क्या पेशेंट का नाम है, क्या किस चीज़ का मतलब क्या किस चीज़ का पेमेंट है ये, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पेशेंट को आप सेव करते हैं, आप सर्च ओपीडी करेंगे
जैसे आप सर्च ओपीडी करते हैं तो अब आप देखते हैं यहाँ पे आपका पेशेंट ऋतुनंजित सिंह, ये आपका सारा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें दोबारा से अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पेपर निकालना चाहते हैं या फिर रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप बुकिंग के बाद आपको जैसे आप रिसिप्ट दोबारा से आपको रिसिप्ट लेना है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यहाँ से रिसिप्ट को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद अगर डॉक्टर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन का आता है। यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे चूँकि प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर कर सकता है, इसलिए जो है कि ये मॉड्यूल्स डॉक्टर्स आईडी में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर को कुछ भी लिखना है, जैसे चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री, डायग्नोसिस, नोट्स, कुछ रिकमेंड करना है तो यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन वगैरह अगर उनको करना है, ठीक है, कुछ टेस्ट वगैरह अगर प्रिस्क्राइब करना है तो पैथोलॉजी सेक्शन पे जा, इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन में इस यहाँ पे जैसे फास्टिंग है, ठीक है, पीपी है, यहाँ से टेस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और इसके नीचे मेडिसिन सेक्शन बना हुआ है, अगर कोई मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करनी है तो यहाँ से सेव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है ओपीडी ऑर्डर्स का। ठीक है, ओपीडी ऑर्डर्स में प्रिस्क्रिप्शन पैड पे डॉक्टर ने जो जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है, जैसे कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले रिसेप्शन पे उसका बिलिंग होता है, हमने पेशेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो अभी तक हमने केवल डॉक्टर को दिखाया है। ठीक है, तो 500 रुपीज़ जो है हमारा 500 रुपीज़ का भी हमने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से लिया है। इसके बाद डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से सपोज़ कीजिए कुछ टेस्ट लगाना है, ठीक है, तो यहाँ से हम टेस्ट ऐड करेंगे। सीवीसी हो गया, एलएफटी हो गया, तो जो भी टेस्ट है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक, कुछ अगर रेडियोलॉजी के कुछ सर्विसेज हैं तो आप यहाँ से रेडियोलॉजी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक्सरे है सपोज़ कीजिए, तो यहाँ से एक्सरे के लिए जो भी ट्रीटमेंट है उसका जो भी चार्ज है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी ट्रीटमेंट होगा जिस जिस डिपार्टमेंट का है वो सेक्शन वाइज सेक्शन आप इस सिंगल स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप कभी भी पेशेंट के जाने के बाद भी आप कभी भी इस पेशेंट पे क्लिक करके इसका एक एक डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि इसने ओपीडी किस डॉक्टर से कराया था, डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया था, ये सारा डिटेल आप देख सकते, किस डिपार्टमेंट में क्या ट्रीटमेंट हुआ। जैसे 500 इस ओपीडी है, इसके बाद लेबोरेटरी चार्जेस 2000 का है, रेडियोलॉजी में 500 का है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम स्क्रीन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस स्क्रीन में ये जो लेफ़्ट साइड में स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें ये पेशेंट का डिटेल, जैसे पेशेंट का यूएचआईडी, नाम, एज, मोबाइल नंबर, बिल नंबर, ओपीडी नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, किस डॉक्टर के अंदर ओपीडी कंसल्टेशन किया गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या था, ठीक है, और एड्रेस क्या है पेशेंट, ये पेशेंट का डिटेल हो गया। और राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे पेशेंट का बिलिंग डिटेल है, जैसे क्या कितने अमाउंट का ट्रीटमेंट हुआ, उसमें डिस्काउंट कितना हुआ, नेट अमाउंट क्या है, एडवांस अमाउंट अगर पेशेंट ने किया है तो पेड कितना किया है और ड्यूज़ कितना है। तो यहाँ पे जो पेबल है रेड कलर में आपको दिख रहा है। अगर कोई मेडिसिन वगैरह पेशेंट ने लिया है तो यहाँ मेडिसिन का डिटेल आ जाएगा। कुछ और भी ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। मेक रिसिप्ट, मेक रिसिप्ट का मतलब है अगर पेशेंट पेमेंट करे, जैसे अभी मैंने चेक किया तो अभी पेशेंट का 2500 पे करना है। सपोज़ करिए पेशेंट ने केवल 2000 ही पे किया है, तो यहाँ 2000 करके आप ऐड रिसिप्ट करेंगे
तो आप देखेंगे, अब ये देखिए 2500 का 500 ड्यूज़ है, बाकी इतना 3000 में 25,000 पेड हो गया। तो आप यहाँ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद पेमेंट लिस्ट, पेशेंट ने अभी तक कितनी बार पे किया है वो आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पेशेंट का 2500 रुपये पहले 500 ओपीडी में पे किया था, उसके बाद 2500 इसका ड्यूज़ था, जिसके अगेंस्ट इसने 2000 रुपीज़ पेड किया है। आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये देखना है तो आप यहाँ से प्रिंट करके पेशेंट का रिसिप्ट देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्काउंट का। जी, डिस्काउंट, अगर आप पूरे बिल पे डिस्काउंट, ऑल बिल पे अगर आप डिस्काउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बिलिंग में सेक्शन बने हुए, एकोमोडेशन चार्ज, लेबोरेटरी चार्ज, रेडियोलॉजी चार्ज। अगर आप पूरे बिल पे डिस्काउंट करना चाहते हैं तो आप एक साथ सारे डिपार्टमेंट पे कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको कोई लैब में डिस्काउंट करना है तो आप यहाँ डिस्काउंट सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे ऑल बिल करना है, सॉरी, अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज करना है तो आप यहाँ लेबोरेटरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिस्काउंट किस अथॉरिटी से हो रहा है, अमाउंट में है कि परसेंटेज में है, परसेंटेज है तो फर्स्ट बॉक्स में, अदरवाइज सेकंड बॉक्स में। किसने अप्रूव किया है वो नाम यहाँ डालना है। रिमार्क डालेंगे कि क्यों आप डिस्काउंट कर रहे हैं, ये करने के बाद इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। और पूरे बिल पे करना है तो पूरे बिल पे भी कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर आइटम पे करना है, जैसे अभी यहाँ पे डिस्काउंट मैंने आपको बताया, डिस्काउंट आप फर्स्ट करेंगे तो होल बिल पे होगा, ऑल बिल पे करना है। डिपार्टमेंट्स पे करना है तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। और एक तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट पे करना चाहते हैं, पूरे डिपार्टमेंट पे नहीं, पर्टिकुलर टेस्ट पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है कि आप उस टेस्ट के सामने जाइए और यहाँ डिस्काउंट का ऑप्शन है, आप उस पर्टिकुलर टेस्ट पे डिस्काउंट दे सकते हैं। ये डिस्काउंट परसेंटेज में दे सकते हैं, यहाँ अमाउंट में दे सकते हैं। आप किसी भी सर्विस के साथ डॉक्टर मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ डॉक्टर डाल सकते हैं। और कभी कभी हॉस्पिटल्स पैकेज प्रोवाइड करते हैं। पैकेज में क्या होता है कि कई सारी सर्विसेज होती हैं और उन सर्विसेज को ग्रुप करके एक पैकेज बना के दे दिया जाता है। तो ऐसे केस में कोई किसी सर्विस का अपना इंडिविजुअल चार्ज नहीं होता है। जैसे आपने फुल बॉडी चेकअप कराया, वो 999 का है, ठीक है, तो उसमें इंडिविजुअल टेस्ट का अपना रेट नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपने कोई टेस्ट कराया और वो आपके पैकेज में इंक्लूड था तो आप उसको पैकेज यस कर देंगे तो उसका जो रेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 400, ये मान लीजिए ये किडनी है, ये मैंने कह दिया ये मेरे पैकेज में है, ठीक है, मैंने यस कर दिया। तो अब देखिए इसका जो रेट है, देख रहे हैं, सर्विस अपडेटेड सर, अब इसका रेट जो है 800 ज़ीरो हो गया, बिकॉज ये अभी पैकेज का पार्ट है तो इसका अपना इंडिविजुअल कोई रेट नहीं है। और अगर पैकेज में नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ आपको रिमार्क डालना है, ठीक है, तो आप रिमार्क डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ये सीबीसी का सैंपल जो है ये आप फास्टिंग में दीजिएगा, ठीक। तो अगर कुछ इस तरह का कोई रिमार्क आप देना चाहते हैं तो आप रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने पेशेंट का मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में रिमार्क जैसे आप इस पेशेंट के रिगार्डिंग कोई रिमार्क आप रखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 500 सपोज कीजिए ड्यूज़ है, आपने कहा कि 500 डिस्काउंट ओके। तो जैसे ही आप रिमार्क को ऐड करते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पे शो होने लगता है, ताकि जैसे ही आप सपोज कि आप एडमिन हैं, आपने अपने केबिन से पेशेंट को ओपन किया और रिमार्क डाल दिया, तो रिसेप्शन पे जो भी पर्सन है उसको यहाँ रिमार्क शो हो जाता है इस पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो वो यहाँ पे शो करने लगता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है
फार्मेसी का, अगर ये पेशेंट कोई मेडिसिन लेगा तो यहाँ पे जो फार्मेसी अमाउंट अभी 00 आपको दिख रहा है वो यहाँ पे शो होने लगेगा, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। लीड सर्विसेज का मतलब होता है अगर किसी ने अपॉइंटमेंट ले रखा है इसका कि हमें क्या क्या, जैसे इस पेशेंट का अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है, इस पेशेंट ने पहले ही करता कि हमको CVC टेस्ट कराना है, तो आप यहाँ अपॉइंटमेंट से उसको क्लिक कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अब अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है, तो हम मतलब सारी सर्विसेज हो चुकी हैं, तो हम पेशेंट का बिल को क्लोज़ कर देंगे। बिल क्लोज़ के बाद आप पेशेंट की सर्विस को में एडिट नहीं कर सकते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से ही आप इस बिल को ओपन करके इसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ही बिल लॉक होगा तो वो हो जाएगा। अब जैसे ही आप सेव करेंगे इसको, तो इस तरीके से पेशेंट को आप एक फ़ाइनल बिल दे सकते हैं। इसमें हेडर फुटर जो है हॉस्पिटल के हिसाब से लग जाएगा। ठीक ठीक, तो ये OPD के लिए था। ठीक है, इसमें ये OPD ये कंप्लीट OPD है। इसके बाद कैजुअलिटी पे आते हैं। कैजुअलिटी और OPD में सिमिलैरिटी है, लगभग सब कुछ सिमिलर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि OPD में पेशेंट पहले जाता है रिसेप्शन फ्रंट डेस्क के पास, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराता है। आफ्टर दैट वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। सपोज़ कर दैट पेशेंट ने बोला मुझे फ़ीवर है, ठीक है, तो वहाँ का जो फ्रंट डेस्क होता है वो उसको एडवाइस करता है कि सर फ़ीवर के लिए आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखाना होगा और अभी मेडिसिन में हमारे पास ये डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो आप जिससे कहिए, हम उनकी फ़ीस ये है, आप जो है जिस डॉक्टर को से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं बताइए। तो इतना फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद पेशेंट को एक मतलब पेशेंट पेमेंट करता है, फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिया जाता है, फिर वो डॉक्टर केबिन में जाता है और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, दोबारा से वो फ्रंट डेस्क पे आकर के बिलिंग कराता है, ट्रीटमेंट लेता है और घर चला जाता है। लेकिन कैजुअलिटी में क्या होता है, ये एक्सीडेंटल सिचुएशन होता है, ये इमरजेंसी होता है। मीन्स अगर जो सपोज़ करिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब एक्सीडेंट किसी पेशेंट का होगा तो वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं करेगा कि एक्सीडेंट का पेशेंट पहले रिसेप्शन पे जाएगा, फिर वहाँ बताएगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और फिर जो है कि रिसेप्शन बताएगा अच्छा एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर आपको उस डॉक्टर, तो ये फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं ये कैजुअलिटी के केस में नहीं होती हैं। ठीक है, कैजुअलिटी में क्या होता है, पेशेंट को डायरेक्ट जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें उसी तरीके से है कि जैसे ही आप OPD कर रहे थे उसी तरीके से इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। अब हम आते हैं IPD की तरह। इसमें हम IPD पे आते हैं। डायलिसिस की अगर हम बात करें, डायलिसिस जो है नेफ्रोलॉजी है, ये भी OPD के ही तरीके मतलब OPD में ही होता है, लेकिन इसमें भी आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तब पड़ती है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है। इसमें पेशेंट आता है और ये मतलब प्रोसेस होता है हर 1 वीक या 15 डेज़ के बाद पेशेंट आता है और डायलिसिस कराता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी के अंदर आता है, ये डायलिसिस उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये OPD से सिमिलर, OPD के सिमिलर ही है। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। डायलिसिस में मशीन्स होती हैं, जैसे पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल के पास जितनी मशीन होंगी, मशीन 1 मशीन 2 किस पे डायलिसिस कराना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी भी मशीन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसे जब भी पेशेंट का डायलिसिस के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा तो पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपका इस मशीन पे डायलिसिस होना है। तो इसमें इनके रजिस्ट्रेशन में ये डिफरेंस, OPD में हम सीधा डॉक्टर असाइन करते हैं और सेव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये मेंशन करते हैं कि हमारी मशीन 1 में आपको कराना है और कौन सी शिफ्ट में आना है। ठीक है, ये करना है। बाकी जो है बिलिंग सेम होता है। इसके बाद डायलिसिस ऑर्डर, जो जो डायलिसिस में होता है पेशेंट का, वो यहाँ पे जैसे फिस्टूला होता है या फिर जो भी ऑर्डर किया जाता है वो सर्विसेज की जाती है और उसका बिल बन जाता है। ठीक,
इसके बाद हम बात करते हैं आईपीडी की। आईपीडी और ओपीडी में डिफरेंस ये होता है कि ओपीडी के अंदर पेशेंट आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट डेस्क उसे डॉक्टर सजेस्ट करता है, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है और चला जाता है। आईपीडी में क्या होता है, पेशेंट, इसका फुल फॉर्म होता है ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, और इसका है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें पेशेंट आता है लेकिन एडमिट हो जाता है, वो तुरंत नहीं जाता। इसमें सीरियस केस आता, जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उसका डिलीवरी होना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आएगा और उसका होगा डिलीवरी हो गया उस घर चले जाए। तो उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है, पेशेंट एडमिट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो उसे ट्रीट किया जाता है, और जो है उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये एक डिफरेंट प्रोसीजर है ओपीडी से। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले फ्रंट डेस्क पे जाता है, तो बताता है कि जैसे पेशेंट है, उसे कोई ऑपरेशन कराना है, ठीक है, या कोई लेडी है, उसको डिलीवरी कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट देखता है कि हमारे पास जो है पेशेंट के अकॉर्डिंग के हिसाब, पेशेंट की चॉइस के हिसाब से पेशेंट किस तरह से रूम लेना चाहता है। तो यहाँ पे रूम स्टेटस पहले चेक करता है फ्रंट डेस्क कि हमारे पास क्या कितने वैकेंट हैं, कितने ऑक्यूपाई हैं, ठीक है। तो ये उसी को देखने के लिए है। जैसे मैंने कहा मुझे देखना है ऑक्यूपाइड रूम, ठीक है। तो अभी मेरे इतने रूम ऑक्यूपाइड हैं। जैसे इस रूम में कौन है, इस रूम में सागिर मोहम्मद हैं, और ये जनरल वार्ड बेड 1 पे इस समय जोगिंदर राय हैं, ये ऑक्यूपाइड हैं। हमारे पास वैकेंट रूम कितने हैं, तो यहाँ पे ये वैकेंट रूम आ गए सारे, ठीक है। तो अब पेशेंट जो भी, जैसे कुछ पेशेंट होता है हमें डिलक्स चाहिए, हमें एसी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो रूम मतलब वैकेंट है या ऑक्यूपाइड है, तो आप यहाँ पे पहले उसे देख लेंगे, उसके हिसाब से फिर पेशेंट का काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। और अगर रूम अवेलेबल है तब पेशेंट्स को हम एडमिट करेंगे, नहीं अवेलेबल है तो फिर हम बताते हैं कब तक अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद पेशेंट फिर एडमिट होगा, ठीक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आईपीडी रजिस्ट्रेशन का। ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि पेशेंट इसमें एडमिट होता है, तो एडमिट होने के लिए पेशेंट्स को कहाँ पे एडमिट करना है, किस वार्ड में एडमिट करना है, किस रूम पे एडमिट करना है, किस बेड पे एडमिट करना है, ये डिटेल भी मेंशन किया जाता है जब रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एक पेशेंट जो मैंने अभी रजिस्टर्ड किया था, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पेशेंट उठा लिया, तो मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जैसे ही क्लिक किया सारा डिटेल आ गया, ऋतुनंजय 32, मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस ये है, ठीक है। अब हमें किस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीटमेंट लेना है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इंटरनल मेडिसिन, और जो भी डॉक्टर के अंदर मुझे एडमिट होना है वो डॉक्टर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उनका फ़ीस टाइप क्या रहेगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया जाएगा। कभी कभी मेडिकल लीगल केसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है हम लोग मेडिकल लीगल केसेस का डिटेल फिल करते हैं, किस तरह का मेडिकल लीगल है, कोई एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, किस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। और कुछ अगर एडिशनल सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका नंबर वगैरह हम नोट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे किस पेशेंट को किस वार्ड में या किस वार्ड में एडमिट करना है, जैसे हमने कहा जनरल वार्ड में एडमिट करना है, तो यहाँ पे जितने भी वैकेंट बेड होंगे या रूम होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 1 और 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 और 2 में पहले से पेशेंट हैं, तो यहाँ पे वैकेंट रूम आता है, ठीक है। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो बेड का जो चार्ज होता है वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एडमिट करेंगे तो ये बेड चार्ज अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ ऐड आईपीडी किया, जैसे हम इसको सेव करते हैं तो पेशेंट का एक एडमिशन फॉर्म, एडमिशन के बाद यहाँ पे पेशेंट का एडमिशन फॉर्म प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट की डिटेल है, यहाँ पे जो भी एडमिटिंग डॉक्टर होते हैं वो यहाँ रीज़न डालते हैं कि क्यों एडमिट कर रहे हैं, क्या डायग्नोज हुआ है, ये सब डिटेल्स जो प्रिंट हो जाता है।
इसके बाद अगर कोई पेशेंट से मिलना चाहता है, उसके लिए पास वगैरह प्रिंट करना चाहता है, तो यहाँ पे आईपीडी पास वो प्रिंट कर सकता है इस तरह से, प्रिंट आईपीडी अटेंडेंट पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अटेंडेंट पास प्रिंट किया जा सकता है। इसके बाद आईपीडी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आईपीडी प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें आईपीडी प्रिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने ओपीडी में बताया था, ठीक है, यहाँ पे जिस भी पेशेंट का है, ठीक है, यहाँ पे जैसे पेशेंट को जो जो मेडिसिन दी जा रही हैं, ठीक है, उस मेडिसिन को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई भी पैरासीटामोल, कोई भी मेडिसिन है सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे मेडिसिन पेशेंट को जो जो दी जा रही हैं। इसके बाद पेशेंट का अगर कोई टेस्ट वगैरह होना है, जैसे मान लीजिए किसी का सीबीसी होना है, ठीक है, तो जो भी टेस्ट है आप यहाँ टेस्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक, इसी तरह पैथोलॉजी के अलावा भी कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कुछ भी सर्विस है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। इसके बाद ये पेशेंट के डाइटिशियन का पार्ट है कि पेशेंट ने ब्रेकफास्ट में कब क्या लिया, आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या लिया, लंच कब किया, डिनर कब किया, ये आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसका टाइमिंग क्या था, ठीक है, जैसे यहाँ का टाइमिंग हमने कर दिया, सुबह इन्होंने सपोज कीजिए 9 बजे ब्रेकफास्ट लिया, ठीक, तो कल की डेट में, ठीक है, सुबह मान लीजिए उन्हें 9 बजे इस पर लिया। अब यहाँ आप डाल सकते हैं ब्रेकफास्ट में क्या लिया, सपोज करिए दलिया लिया, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद लंच में क्या लेना है, तो क्या लिया, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं जो भी लिया, एग लिया सपोज कीजिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से पेशेंट का डाइट चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, कब क्या लिया। आप यहाँ पे वेट कि कब कब उसका बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आप अपने टाइम पे ले करके कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए 80 है, ठीक है, हमने कहा 16 है, पल्स मान लीजिए कि 80 है, ये मान लीजिए आपका 98, ठीक है, उस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद पेशेंट एक्टिविटी, ठीक है, पेशेंट एक्टिविटी में जो भी किया, जैसे वॉक किया, जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे कब किया उसका डेट टाइम डाल करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ डॉक्टर का कुछ इंस्ट्रक्शन है कि डॉक्टर ने कब विजिट किया, ठीक है, तो उसका टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या उन्होंने एडवाइस किया, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है तो इंस्ट्रक्शंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया, कुछ डॉक्टर ने यहाँ लिखा है तो आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आईपीडी, क्योंकि पेशेंट कई दिन एडमिट रहता है तो ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंटेन की जा सकती हैं। इसके बाद आईपीडी ऑर्डर, ये सिमिलर है ओपीडी बिलिंग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सारा कुछ इसमें है। कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए इस पेशेंट का मुझे ये है, इसमें मैंने बता ही दिया है कि ये आपका पेशेंट का डिटेल है, यहाँ पे नीचे बिलिंग का डिटेल है, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में पेशेंट का डिटेल है।
और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ सर्विसेज हैं जो ऑटोमेटिक लग जाती हैं, जैसे रूम चार्जेस है। पेशेंट अगर आईपीडी में एडमिट होगा तो रूम चार्ज डेफिनेटली लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक लग जाती हैं, ठीक है। एमआरडी चार्जेस होगा, नर्सिंग केयर होगा, डॉक्टर विजिट होगा। जैसे मैंने अभी बुकिंग किया है तो देखिए ये सर्विसेज ऑटोमेटिक लग गए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया अभी जनरल वार्ड में है, उसका कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गया, उसको आईसीयू में ले जाना है, तो यहाँ से नीचे रूम चेंज का ऑप्शन है। आप यहाँ वार्ड सेलेक्ट करेंगे किस वार्ड में, जैसे मान लीजिए किसी को आईसीयू में ले जाना है तो आईसीयू में चले जाइए, कौन सा बेड खाली उस बेड पे चले जाइए, बेड ट्रांसफ़र करके आप रूम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही रूम आप चेंज करेंगे ये दूसरे रूम में यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये मैंने ये कर दिया कि ये आपने जनरल वार्ड में किया था, लेकिन आप यहाँ रहे नहीं ज़्यादा देर, तो आपका जो चार्ज है वो 0 हो गया, ठीक है। अब ये आईसीयू है, अब ये टाइम अगर आपने 24 इसमें एक है कि अगर आपने 8 घंटा जो भी टाइम होता है अलग अलग हॉस्पिटल का, कि आपने 8 घंटा अगर एक रूम में स्पेंड कर लिया, उसके बाद आप चेंज कर रहे हैं तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पे रूम चार्जेस था तो मैंने यहाँ पे 1500 का 0 हो गया है जनरल वार्ड का, और आईसीयू का चार्ज यहाँ अप्लाई हो गया, ठीक। इसी तरीके से, ठीक है। डॉक्टर विजिट चार्ज, ठीक है। इसकी इसी अकॉर्डिंग आप जो भी पेशेंट का सर्विसेज आना है। अभी आपने देखा कि हमने आईपीडी नर्सिंग, अगर नर्स ने ये इंडेंट किया, मैंने ये टेस्ट लगाया था अगर आपको याद हो, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये सर्विस यहाँ पे बिल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं कि आपने वाले सीबीसी है, ठीक है, एलएफटी है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन है आप इस तरह से लगाइए कि बिल पेशेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता चला जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सरे अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, तो आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड लगा लीजिए। इस तरीके से कुछ और भी सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए नेबुलाइज़र है, नेबुलाइज़र थेरेपी है, जो भी सर्विसेज हैं आप यहाँ लगाते जाइए और ये इस तरीके से ऐड होता चला, पेशेंट का बिल बनता चला जाएगा, ठीक। अब आप मान लीजिए कि ये हो गया। अब इसी पेशेंट का सपोज़ कीजिए मैं ये आपको दिखाता हूँ वहीं कि जैसे मान लीजिए इस पेशेंट का हमने ये लेबोरेटरी के टेस्ट जो है इंडेंट किए हैं कि इस पेशेंट का ये टेस्ट होना है, ठीक। जैसे हमने दिया सीबीसी दिया है, एलएफटी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेबोरेटरी सेक्शन में हम चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सैंपल कलेक्ट का, ठीक। तो जैसे ही हम कोई भी पेशेंट का सैंपल की बिलिंग करते हैं तो वो जो एक्सेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो ये उस मॉड्यूल में दिखने लगता है। जैसे ऋतुरंजन सिंह का अभी मैंने 2 इंडेंट किया है, एक सीबीसी किया है और एक एलएफटी किया, तो एक्सेशन डिपार्टमेंट इसको पिक करेगा, ठीक है, और इसको सेव कर देगा, ठीक है, और यहाँ डेट और टाइम डाल देगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग के लिए हमें टेस्ट वर्कलोड में मॉड्यूल में जाना होता है। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट बुक होंगे, ठीक है, अब जैसे ये सैंपल हमें कलेक्ट करना है तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट किया। यहाँ पे हम डेट और टाइम मेंशन कर सकते हैं कब हमने सैंपल कलेक्ट किया था। इसके बाद लैब के अंदर सैंपल कब रिसीव हुआ यह हमने सेलेक्ट करिए। यहाँ पे एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट करना पेशेंट को,
सॉरी टेस्ट वर्कलोड के अंदर हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। तो टेस्ट वर्कलोड के अंदर अब जैसे मान लीजिए कि सीबीसी का रिजल्ट फिल करना है, तो हम यहाँ सीबीसी ओपन करेंगे। जैसे ही हम सीबीसी ओपन करते हैं तो सीबीसी का जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम फिल करेंगे। यहाँ से वेरीफाई, मैं एक रिज़ल्ट फिल करके शो कर देता हूँ आपको। अब इसमें कोई वैल्यू अगर हाई होगी तो ऑटोमेटिक वो रेड हो जाएगा, कोई वैल्यू लो है, सपोज़ करिए कि ये लो है, ठीक, तो उसके लिए भी हाई, यहाँ फ्लैग लो हाई का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा। अब इसके अंदर जैसे एक फार्मूला है कि डीएलसी के जितने भी पैरामीटर होते हैं उनका टोटल सम जो होता है वो 100 होता है। तो इस तरह का जो कोई फार्मूला है तो वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 60 है, 20 30 है, 10 है, ठीक, 10 है, ठीक। अब ये वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे ये आगे आपको प्रोसीड नहीं होने देगा। तो आप इसे 100 कीजिए, 5, ठीक है। अब 100 हो गया तो आप यू कैन प्रोसीड, ओके। कोई वैल्यू रेंज में है तो वो नॉर्मली शो होगा। 26, कोई पैरामीटर कैलकुलेटेड है तो उसमें रिज़ल्ट फिल करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे ये सारे पैरामीटर कैलकुलेटेड है, ये कलर शो कर रहा है कि ये सारे पैरामीटर कैलकुलेटेड है, तो आप इसको जस्ट टैब एंटर करेंगे। इसके बाद अगर रिज़ल्ट सीनियर टेक्नीशियन या डॉक्टर के द्वारा फिल किया गया है तो आप डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और जब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे विथ हेडर और विदाउट हेडर आप रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको विथ हेडर दिखाता हूँ, ताकि अगर आपका पैड प्रिंटेड है तो आप विदाउट हेडर प्रिंट करेंगे ताकि वो आपके पैड पे सेट हो जाए, ठीक। और अगर आप किसी को पीडीएफ सेंड करना चाहते हैं तो आप विथ हेडर के साथ इसको प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक। नीचे आपका बार कोड, क्यूआर कोड, डॉक्टर के साइन, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारा कुछ आपको रिपोर्ट पे मिल जाएगा। इसके बाद रेडियोलॉजी सेक्शन पे आते हैं। रेडियोलॉजी के अंदर मोडेलिटी अराइव्ड, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट बुक किए थे, ठीक है, तो दोनों यहाँ रेडियोलॉजी मॉड्यूल में शो कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग कौन से डॉक्टर करेंगे वो आप डॉक्टर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ सेलेक्ट करके अराइव्ड। अब जैसे आप अराइव करते हैं, ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग मूव हो जाती है रेडियोलॉजी वर्कलोड के लिए। मीन्स इसकी रिपोर्टिंग जो है जैसे ही डॉक्टर हम असाइन कर देते हैं तो उस डॉक्टर को शो होने लगेगा कि मुझे इसका रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ था डॉक्टर विवेक को, तो यहाँ डॉक्टर विवेक को ये शो हो जाएगा कि इस पेशेंट का रिपोर्ट करना है। तो यहाँ एक्शन में जा कर के जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, इसका अगर टेम्पलेट पहले से बना है तो ठीक है, नहीं तो जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो रिपोर्ट यहाँ पे डाल करके, ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट डन है तो आप इसको वेरीफाई कीजिए, सेव कीजिए और रिफ़्रेश कीजिए। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट को इस तरीके से यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया ओपीडी, आईपीडी, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी के अंदर सबसे पहला है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट में आप सेटअप करते हैं, जैसे कि वेंडर्स का सेटअप होगा, मेडिसिन का
सेटअप होगा, HSN का मैपिंग होगा। ये सारे मास्टर्स होते हैं जो फार्मेसी के, वो सारे प्रोक्योरमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन, आइटम का इन्फॉर्मेशन, वेंडर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे स्टोर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। इसमें यह है कि आपके जो फार्मेसी का स्टोर होगा, ठीक है, कितने स्टोर हैं आपके। जैसे मान लीजिए एक फार्मेसी स्टोर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट का स्टोर होता है, जैसे डायलिसिस स्टोर हो गया, ओटी स्टोर हो गया। ठीक है, तो जितने भी स्टोर बनते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो प्रोक्योरमेंट में बनते हैं। इसके बाद मैं वेंडर की बात करता हूँ। वेंडर का मतलब कहाँ कहाँ से मेडिसिन आप परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो उन सब का रिकॉर्ड जो है वेंडर मास्टर में यहाँ पे सेट किया जाता है, जिससे आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकें, मेल कर सकें परचेज़ ऑर्डर को। ठीक, ये प्रोक्योरमेंट के अंदर वेंडर। इसके आइटम इन्फो का मतलब जिन जिन मेडिसिन्स आपके हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, आप उनका मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते। मान लीजिए कोई मेडिसिन नहीं है तो आप उसका मेडिसिन जो है प्रोक्योरमेंट में जा कर के मेडिसिन आइटम इन्फो में वो मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये मेडिसिन बनी हुई है। ठीक, इसके बाद परचेज़ ऑर्डर, हमें कोई मेडिसिन ख़त्म हो गया तो हम परचेज़ ऑर्डर में जा कर के ये जिस भी वेंडर से हमें परचेज़ करना है, जैसे मैंने फार्मेसी स्टोर के लिए मुझे ख़रीदना है, मैंने सप्लायर जो हमारे वेंडर्स पहले से बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया था प्रोक्योरमेंट में, तो अब मुझे 3P इंटरनेशनल से लेना है। तो जो भी हमको आइटम ख़रीदना है वो हम यहाँ से करेंगे, कितनी क्वांटिटी ख़रीदना है। ठीक है, टाइप में क्या है, मतलब जो भी है, स्ट्रिप है सपोज कीजिए। ठीक है, तो आपने कहा मान लीजिए ब्लेड है। ठीक है, रेट आपको जो मिलता है, ठीक है, आप वो रेट डाल सकते हैं, ऐड आइटम, और यहाँ से सेव भी। ठीक है, अब ये PO जो है सेव हो गया। अब अगर डिपार्टमेंट में कोई इसको अप्रूव करना चाहता है, ठीक है, जैसे ये है कि जूनियर जो भी पर्सन होता है वो उसने ऑर्डर लगा दिया लेकिन ऑर्डर सही है गलत है, जो परचेज़ मैनेजर होता है वो उसको अप्रूव करता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ से आपने देख लिया, अब आपको अप्रूव करना है तो आप यहाँ से अप्रूव कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से अप्रूव करेंगे तो वेंडर मास्टर में जो वेंडर की मेल होगी उस पर ये ईमेल नॉट सेंड बट वेरीफाइड डन, इसमें सेव नहीं हुआ क्योंकि इसमें मेल जो भी पेशेंट का वेंडर है उसका मेल चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मेल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे परचेज़ का। अब जैसे ही आपका परचेज़ जो आपने लगाया था, ठीक है, जैसे ये हमने परचेज़ लगा दिया, अब इसमें हमने जो भी लगाया था डायरेक्टली हम यहाँ से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ क्लिक कर लिया तो आप देखिए सीधा ये यहाँ पे एंट्री हो गया ऑटोमेटिक इसका। अब ये किस बैच का आया है, क्या कुछ इसमें डिस्काउंट वगैरह हुआ है, तो करके आप इसको, पर जैसे आप परचेज़ करते हैं तो इन्वेंट्री में आपका ये आइटम इतना ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ से रिफ़ंड भी कर सकते हैं परचेज़ ऑर्डर, परचेज़ रिटर्न में, प्रोक्योरमेंट के अंदर परचेज़ रिटर्न में। प्रोक्योरमेंट के अंदर परचेज़ रिटर्न में ये मास्टर पार्ट था। इसके बाद हम फार्मेसी में आते हैं। फार्मेसी में ऑल सेल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी पेशेंट को, कोई पेशेंट डायरेक्टली हमसे मेडिसिन लेने आ रहा है तो हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर कोई OPD या IPD डिपार्टमेंट के थ्रू आ रहा है तो हम उसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट ने पेशेंट को हमने सर्च किया, हमने कल, अगर मैं IPD की बात करूं तो देखिए ये पेशेंट एडमिट मैंने किया था ऋतुरंजन सिंह। ठीक, तो अब यहाँ हमने पेशेंट को पिक कर लिया, इसको जो भी मेडिसिन है, ठीक है, आप यहाँ पेशेंट इंडेंट भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने पेशेंट इंडेंट किया तो जो नर्स ने जो मेडिसिन इंडेंट की थी वो यहाँ फार्मेसी में शो हो जाएगी। अगर ये मेडिसिन फार्मेसी में अवेलेबल है तो वो यहाँ जैसे ऐड करेंगे ये मेडिसिन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अगर ये मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो यहाँ रिमार्क में डाल देंगे कि इसकी जगह उन्होंने क्या दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ मेडिसिन आ गया। ठीक है, अब इस मेडिसिन में जो है कि इसको जस्ट इन्होंने इसका बिल कर दिया।
प्लीज़ सेलेक्ट कम, ये फार्मेसी स्टोर से देना है, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो इस तरीके से फार्मेसी का जो बिल होता है वो प्रिंट हो जाता है। इसके अलावा फार्मेसी के अंदर अगर मेडिसिन रिटर्न करनी है तो ऑल सेल्स रिटर्न का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टोर की बात करें तो स्टोर में हम अपना स्टोर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि हमारे करंट स्टॉक में भी क्या क्या आइटम है, ठीक है। तो हम जिस भी स्टोर का देखना चाहते हैं उस स्टोर को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन कौन कौन सी एक्सपायर होने वाली हैं, किन का कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट होने वाली हैं, आइटम वाइज और बैच वाइज सारा डिटेल आप यहाँ स्टॉक में देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद स्टोर रिक्वेस्ट, स्टॉक इशू, एक स्टोर जो है दूसरे स्टोर के थ्रू जो है किसी भी आइटम के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है और दूसरा स्टोर के पास अगर वो आइटम अवेलेबल है तो उसे इशू कर सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग स्टोर मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। जैसे इशू इंडेंट, करंट स्टॉक इंडेंट, स्टॉक रिक्वेस्ट, स्टॉक इशू, आइटम एडजस्टमेंट। आइटम एडजस्टमेंट का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने इस महीने की लास्ट में आपने देखा कि पैरासीटामोल का फार्मेसी में 10 टैबलेट है लेकिन सॉफ्टवेयर में 12 टैबलेट दिखा रहा है या 8 टैबलेट दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं लास्ट में। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स यानी HR मॉड्यूल आता है, ठीक है। HR मॉड्यूल में के अंदर आप कोई भी नया स्टाफ आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना और बाकी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं कि इससे पहले कहाँ काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट होने हैं। ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग जैसे जो भी पेशेंट है, सॉरी जो भी यूज़र है, जैसे यहाँ पर्सनल डिटेल, पेशेंट का नाम क्या है, क्या रोल देना है उसको, ठीक है। यहाँ पर रिसेप्शन टेक्नीशियन, सैंपल बॉय, मोबाइल नंबर, ये जो ग्रीन कलर में है वो मैंडेटरी फील्ड्स है। पेशेंट का यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इससे पहले कहाँ था, किस रोस्टर पे काम करना है, डिपेंडेंट कौन, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इससे पहले का एक्सपीरियंस क्या है, कोई लीव वगैरह अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है तो किसने रेफ़र किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, ठीक है। कुछ इशू किया गया है अगर उसे तो, और अगर एग्ज़िट होना है तो क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ हैंड ओवर करके होगा। बाकी लीव वगैरह पेशेंट को लेना है तो लीव एप्लीकेशन में जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन रहते हुए, तो उसको जैसे यहाँ पे देखिए लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लीव डालेगा, कौन सी लीव, कैजुअल लीव ले रहा है, अर्निंग लीव या फिर ये मेडिकल लीव या अनपेड लीव जो भी है, ठीक है। यहाँ लीव डिटेल कब तक से, फुल डे चाहिए, फॉरनून के लिए चाहिए, आफ्टरनून चाहिए, थर्ड के लिए चाहिए, किस कब से कब तक के लिए रहेगा, ठीक है, कितनी लीव्स रहेंगी, क्या रीज़न है, और यहाँ पे स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे सीनियर होंगे, ठीक है, वो इसको अप्रूव करेंगे, HR इसको अप्रूव कर देगा अगर देना है तो, और नहीं देना है तो फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक। इसके अलावा HR मैनेजमेंट में जो है कि पूरा इसमें पूरा प्रॉपर है कि और किस शिफ्ट में काम करना है, ठीक है, किस पेशेंट को क्या शिफ्ट एलोकेट होगी, ठीक है। और इसमें मोबाइल के थ्रू पेशेंट का, जैसे यहाँ अटेंडेंस का ऑप्शन देखिए बना हुआ है, तो इसमें मोबाइल के थ्रू अटेंडेंस पेशेंट लगा सकता है अपना, जैसे सुपर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको किसी को अटेंडेंस देखना है अगर, तो इसमें अब यहाँ से पेशेंट का जो भी है यहाँ पे अटेंडेंस बनता है, ठीक है। वैसे ये अभी यहाँ मैनुअल है, ये मोबाइल ऐप से होता है कि जैसे मोबाइल ऐप पे आप स्कैन करते हैं
यहाँ इस तरीके से डिटेल आ जाती है, ठीक है। जैसे ये कर है, चेक इन है, ठीक है। जैसे इनका जो भी टाइमिंग है, अब इन्होंने इनकी टाइमिंग से लेट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका अटेंडेंस मेंटेन किया जाता है, ठीक। इसके अलावा मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग के अंदर जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में मार्केटिंग के जो भी स्टाफ रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मॉड्यूल है कि जैसे रूट, किस किस रूट पे मार्केटिंग होगा, किस किस लोकेशन पे लोग मार्केटिंग करते हैं, उनका मास्टर क्रिएट होता है। फिर रूट और लोकेशन मैप किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर टारगेट सेट किया जाता है कि किसको, मतलब मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे टारगेट है, अब इतने सारे स्टाफ हैं, ठीक है, इनको क्या टारगेट देना है, ठीक है। मार्केटिंग में जैसे ये दिया गया है कि 10 नए सेंटर ओपन करने, कोड ओपन करने हैं, कुछ 100 नए डॉक्टर से मिलना है, सैंपल कलेक्शन इतना करना है, न्यू पेशेंट का प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप एक टारगेट दे सकते हैं। और इसके बाद मंथ के एंड में जो एडमिन होता है वो चेक कर सकता है कि आपने जो है मार्केटिंग डैशबोर्ड, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पेशेंट शो का दिखता है कि किसने कितना काम किया। जैसे ऋतुरंजय का है, ठीक है, तो नए सेंटर 10 का टारगेट था, अचीव कितना किया है, कुछ नहीं किया है, तो ये 10 बैलेंस है। तो इस तरीके से ये एक डमी डेटा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर किसी ने कोई टारगेट अचीव किया है, मान लीजिए किसी ने कोई 10 में से 3 सेंटर ओपन किए, तो यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करके देखा जा सकता है कौन कौन सा सेंटर उन्होंने ओपन किया है, ठीक है। या फिर किसी डॉक्टर से मिले हैं तो किस किस डॉक्टर से मिले हैं, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ एडमिन चेक कर सकता है। इसके बाद बिलिंग सेक्शन में आता है। बिलिंग सेक्शन में जैसे मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आप एक्सपेंस वाउचर बना सकते हैं। किसी का बिल रिफ़ंड होना है तो वो बिलिंग सेक्शन में जाएगा, उसका बिल में कुछ जैसे रिफ़ंड होना है तो रिफ़ंड होगा, ठीक है। किसी को ड्यूज़ क्लियर कराना है तो वो बिलिंग सेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बिलिंग सेक्शन मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग में MIS रिपोर्ट, जो भी हमने वर्किंग किया है इसका एक मिसलेनियस रिपोर्ट है। इसमें एक रिपोर्ट मैं आपको शो कर देता हूँ जो बिज़नेस रिपोर्ट है। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है किसी भी, मुझे 1 तारीख से देखना है या मुझे आज का देखना है, सपोज डेट मैंने डाल दिया है कि आज डेट क्या है, सॉरी 21/4 का, मुझे 20 का देखना है, सपोज 20 तारीख को, ठीक है। हमने सुबह 12 बजे से मुझे देखना है 12 AM से 12 AM से 11:59 PM मुझे यहाँ तक का डिटेल देखना है। तो मैंने हैंड ओवर चेक किया, तो इसमें ये कंप्लीट आपका जो है कि एक बिज़नेस रिपोर्ट है। आपका एडवांस कलेक्शन कितना हुआ है, OPD कलेक्शन कितना हुआ है, IPD कलेक्शन क्या है, फार्मेसी कलेक्शन क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट कितना है, ठीक है, टोटल कलेक्शन कितना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल है। और अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कुछ रिफ़ंड हुआ है, IPD रिफ़ंड हुआ है, फार्मेसी में रिफ़ंड हुआ है, या फिर कुछ वाउचर बने हैं। वाउचर मतलब ऐसे होता है कि कोई पेमेंट, जैसे कोई डॉक्टर आया ऑन कॉल, तो जैसे ही काम करता है वो रिसेप्शन से पेमेंट लेता चला जाता है। तो ऐसे केस में जो वाउचर बनते हैं वो यहाँ से डेबिट हो जाते हैं। तो ये आपका 2000 ये आपका 28,591 रुपये का एक दिन का बिज़नेस है। इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं किस यूज़र ने कितना कितना कलेक्ट किया है। जैसे मनीष ने कितना किया, पुनीत ने कितना किया, संगनी ने, ये आप यूज़र वाइज देख सकते हैं। और नीचे आप एक एक रिसिप्ट देख सकते हैं कि किसने का मतलब किसने काटा है, वो डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे। किस किस अमाउंट का है, कितने बजे कटा है, किस पेशेंट का है, क्या नंबर था OPD IPD का, वो सब कुछ जो है आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। बाकी अलग अलग रिपोर्ट है, आप बहुत सारी रिपोर्ट हैं, आप बुकिंग कलेक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। और ये हॉस्पिटल और यूजर के जो भी यूज़र्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है।
ठीक है। तो लगभग जो है कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं और जो अभी फंक्शनल हैं, बहुत सारे हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं। तो मैंने वही बताया जो आपको जो अभी वर्किंग में है। तो जो है कि लगभग सारा ही मॉड्यूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। तो ये है, और इसमें कुछ सजेशंस हैं और कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और जो है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आया है और आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।